संसार का स्वरूप है उसको नहीं समझने की, वो केवल एक न्यूज़ थोड़ी है, वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने की, समझने की चीज़ें हैं कि देखो ये संसार है। हम पग पग पे उसको अनुभव कर सकते हैं महाराज जी के सिद्धांतों को, कि जो हम सुन रहे हैं प्रवचन में वो फैक्ट है, वो वही बता रहे हैं, वो कोई नई बात दूसरी दुनिया की बात नहीं बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं जो चारों तरफ हमारे हो रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, सवेरे से रात तक फील कर सकते हैं। महाराज जी के तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल महाराज जी देते हैं, खा के देख लो 10 रसगुल्ले, उल्टी ना हो जाए उस रसगुल्ले से तो उसको सुख थोड़ी कहेंगे, उस चीज में सुख है कहाँ। हम सुख ढूंढ रहे हैं अनावश्यक इस संसार में, वो तो है ही नहीं। तो ये सब तो टेम्परेरी सुख के साधन है, थोड़ी देर के लिए हमें एंजॉयमेंट दे पाते हैं। सुख के साधन में सुख नहीं होता, जो वास्तविक सुख है उसमें सुख होता है। तो वो तो केवल भगवान का दूसरा नाम है सुख। वही चीजें वेद शास्त्र हमें बता रहे हैं कि संसार के स्वरूप को समझो, आत्म स्वरूप को समझो कि मैं कौन हूँ, शरीर तो यहीं छूट जाएगा, मैं आत्मा हूँ। गुरु तत्व को समझो, उनकी महिमा को नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, किसकी शरण में जाओगे। वही आएंगे तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें इस भवसागर से निकालने के लिए। तो उनकी शरणागति करनी है तो कैसे करनी है, उनकी महिमा का ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तो सही से शरणागति व्यक्ति कैसे करेगा। तो हर चीज को प्रवचन के माध्यम से महाराज जी ने तो कोई चैप्टर कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। एक प्रेम रस सिद्धांत छोटी सी बुक महाराज जी की ले लो, उसी में शुरू से एंड तक सब कुछ महाराज जी ने लिया है। जीव का लक्ष्य से लेके ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, महापुरुष किसे कहते हैं, उसे कैसे पहचाना जाए। फिर अब महापुरुष मिल गया, अब तुम्हें करना क्या है, भगवान को कैसे पाना है, कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं वेदों शास्त्रों में, कर्म ज्ञान भक्ति, उसमें हमारे लिए कौन सा मार्ग है। फिर भक्ति भी है तो केवल ये तो हम बात सबके मुख से सुनते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन भक्ति में किन चीज़ों का त्याग करना है। केवल राधे राधे करने से तो भक्ति नहीं हो जाएगी ना। जब तक वो समझेगा नहीं कि इस राधे राधे का लाभ लेने के लिए मुझे इस राधे नाम का महत्व भी समझना है, ये नाम कैसे लेना है रूप ध्यान पूर्वक ये भी समझना है, उन राधा रानी से मेरा संबंध क्या है, क्यों मैं राधा नाम लूं, क्यों नाम गाना है, क्यों भक्ति करनी है, वो लक्ष्य जब तक नहीं पता होगा, प्लस उन राधा रानी से मांगना क्या है, हमें यही नहीं पता होगा तो हम तो राधा रानी से भी फिर यही गंदा संसार ही मांगते रहेंगे। मिलेगा नहीं हालांकि, क्योंकि मिलता नहीं है, वो तो जो प्रारब्ध में होगा वो ही मिलेगा। ऐसे राधा रानी सबको संसार में ही बांटती रहती हैं, लोग जाते हैं ना मंदिरों में इधर उधर संसार की कामनाएं लेके, वो सब टाइम वेस्टेज है, कुछ नहीं मिलता। मांगने से भगवान क्यों दे देंगे ऐसे, वो तो जो जैसे कर्म है जैसा प्रारब्ध है वैसा ही व्यक्ति को मिलता है। तो गलत चीज हम मांग रहे हैं, प्रेम करने का तरीका नहीं जानते। तो भक्ति में भी किन चीजों को अवॉइड करना है, कैसे दोषों को दूर करना है, क्या क्या चीजें भक्ति में बाधक हैं, कौन सी चीजें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखना है भक्ति में कि हमारी भक्ति से हमको सर्वोच्च लक्ष्य मिले। महाराज जी ने एक एक चीज क्लियर की है। जब तक अनन्य नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी भक्ति परिपक्व नहीं होगी। एक इष्ट देव से प्रेम तुम्हारा बढ़ेगा ही नहीं। अगर 10 इष्ट देव हो तो किसी से भी उसका प्रेम डेवलप नहीं हो पाएगा, किसी की भी लीलाओं का वो वैसा रस नहीं ले पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है। तो अनन्यता भी आवश्यक है, निष्कामता भी आवश्यक है, निरंतरता भी आवश्यक है कि निरंतर भक्ति कैसे हो। निरंतर भक्ति की अगर फिलॉसफी को नहीं समझेगा, इस बारीकी को ध्यान में नहीं रखेगा तो वो तो सोचेगा 1 घंटे सवेरे कर ली बस, 4 से 5 तक भक्ति हो गया कोटा पूरा पूरे दिन का। तो ऐसा कैसे, 1 घंटे हमने भक्ति की और 23 घंटे हमने संसार को दिए, तो फिर हम किस रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। महाराज जी कहते हैं ना कि अगर 1 घंटा किसी ने कमाई 1000 रुपया कमाया और 5000 रुपया उसने बाजार में जाके खर्च कर दिया, तो वो किस बैंक बैलेंस की उम्मीद करता है, वो तो कर्जदार हो जाएगा ना। जितना पैसा है वो खर्च भी हो जाएगा, औरों से भी लेना पड़ेगा उसको, कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास, कर्जा और हो जाएगा। इन चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम ठीक से आगे नहीं बढ़ सकते। ये भक्ति ऊपर ऊपर से करने की चीज़ नहीं है कि ठीक है भाई एक किसी न किसी को गुरु बना लेते हैं, साल में 1 बार चले जाया करेंगे या कुछ न कुछ सेवा निकाल देंगे, या वहाँ जो आरती कीर्तन होता है आधा घंटा वो भक्ति कर ली। इसमें तो पूरा डीप साइंस समझ करके, पूरी फिलॉसफी समझ करके और मन को उनमें लीन करना है। वो एकदम से नहीं होगा,
लेकिन जब तक हम स्टेप उठाएंगे ही नहीं, जब तक अपनी प्रोग्रेस को हम ट्रैक नहीं करेंगे, जब तक अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा वो सब कुछ। और वो सब करने के लिए सत्संग में आना जरूरी है, रिवीजन जरूरी है फिलॉसफी का। रिवीजन नहीं होगा तो आज सुना एक लेक्चर, उसके बाद 1 महीने हम अपनी संसार की परेशानी में परेशान है, न फिलॉसफी को सुन रहे हैं और न हम ये समझ पा रहे हैं कि परेशान क्यों हूँ। परेशान तो हम अपनी कामनाओं से होते हैं। जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो धीरे धीरे कामनाएं भी कम होने लगती है, बहुत कुछ होने लगता है, इतने चेंजेस अपने अंदर आते हैं। वो सब महाराज जी कहते हैं माइलस्टोन्स हैं। अपने आप को जज करो, रीड करो, एनालिसिस करो कि बढ़ भी रहे हो आगे कि नहीं बढ़ रहे हो। भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन भक्ति हो भी रही है कि नहीं हो रही है भक्ति हमारे जीवन में, उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो सही भक्ति है कि नहीं, वो सब खुद को देख करके समझ में आ जाएगा। किसी के बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर मान लो बात बात में हम अशांत हो रहे हैं, किसी की इतनी सी बात को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, कामनाएं हमारी कम नहीं हो रही हैं, दिन रात बढ़ती जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने आप को देख सकता है। कीर्तन में बैठे हैं तो हमारा मन ही नहीं लग रहा है कीर्तन में, हम बोर हो रहे हैं। फिल्म देखने में तो बोर नहीं होते, कीर्तन में हमें बोरियत हो रही है, तो इसका मतलब हमारी प्रोग्रेस तो कुछ हो ही नहीं रही है ना। या बैठे हैं कीर्तन में, रूप ध्यान की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं, आंख बंद करके और इधर उधर देखते रहे पूरा सत्संग में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमारा पूरा टाइम हमारा सत्संग में आना बेकार हो गया। वो काउंट थोड़ी होंगे 3 घंटे, वो तो हम इधर उधर ही देखते रहे। तो भगवान नाम ले रहे हैं तो एक आंसू कभी हमारी आंख से भगवान के लिए आया कि नहीं आया। वो हमारे वास्तविक रिश्तेदार हैं, वो आज तक हमको मिले नहीं, अनादिकाल से हम भटक रहे हैं संसार में, उनसे दूर हैं और हमने उनको पाने की कोई व्याकुलता हमारे जीवन में नहीं है। तो ये कैसा प्यार है, उसको प्यार तो कहेंगे ही नहीं ना। संसार में प्यार कैसा होता है, आज बच्चा न मिले, खो जाए एक दिन, तो उस माँ का क्या हाल होगा। कोई रिश्तेदार दूर है, पति दूर है, 6 महीने के लिए बाहर चला गया विदेश, तो पत्नी की क्या हालत होती है, याद आना, रोना, यही तो प्रेम है ना। उसके प्रेम में तड़पना, उसकी याद में तड़पना, उस तड़प को ही प्रेम कहते हैं। तो जब तक तड़प ही नहीं है हमारे जीवन में भगवान को पाने की, उनसे मिलने की, तो वो प्रेम, वो भक्ति है ही कहाँ। तो अभी तो हमने भक्ति के स्वरूप को नहीं समझा, गुरु की महिमा को नहीं समझा, अपने स्वरूप को नहीं समझा कि मैं आत्मा हूँ। हम तो बस सुनते जा रहे हैं, वीडियोस एक के बाद एक सुन रहे हैं, उसके बाद खुद को टटोल नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या मैंने सुना, कितना मैंने जीवन में उतारा, कितना चेंज आया, कैसे गुरु मिले हैं, उनके ऊपर हम बलिहार नहीं जा रहे बार बार कि क्या वो हमें दे रहे हैं ज्ञान। महाराज जी कहते हैं करोड़ों कल्प तक अगर ये वेद शास्त्र पढ़ते रहोगे तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा अपने आप पढ़ के। गुरु जो ज्ञान हमको संक्षेप में दे देता है, और महाराज जी ने जो दिया है एक जगह इकट्ठा करके पूरा समन्वयात्मक ज्ञान, जहाँ किसी कंफ्यूजन का, किसी प्रश्न का कोई वही नहीं बचता कि हमारे मन में उसके बाद कोई प्रश्न उठें, ऐसा ज्ञान। तो उस अद्वितीय ज्ञान की महिमा को समझना, गुरु की महिमा को समझना, उनके सिद्धांतों को जीवन में उतारना, फिर एक एक चीज़ समझ में आती चली जाएगी और उससे हमारा सांसारिक जीवन भी बहुत स्मूथली चलता है। क्योंकि ना तो हमारे घर में अशांति होगी, ना बात बात में हम आपस में लड़ेंगे, ना बच्चों से उतनी अपेक्षाएं करेंगे। जब फिलॉसफी क्लियर हो गई तो ठीक है, गृहस्थ में है, संसार में है, तो बच्चों के प्रति भी जो कर्तव्य है वो एक पिता करेगा, वो एक माँ करेगी, लेकिन अननेसेसरी की उम्मीदें नहीं। ये बच्चा ऐसा बनेगा, बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, ना करे सेवा तो क्या करोगे, अपनी पसंद से शादी करे तो क्या करोगे, यही सब तो चल रहा है संसार में। तो जब फिलॉसफी क्लियर होती है व्यक्ति की, तो वो सिर्फ ड्यूटी करता है संसार में अनासक्त भाव से, तो वो अननेसेसरी की अपेक्षाएं, कामनाएं, इन सब से दूर होता जाता है। धीरे धीरे सब चीज़ कम होती जाती है, अपने अंदर से उसको सुकून मिलता है भगवान का नाम लेके, एकांत में बैठ के, बोरियत सब खत्म हो जाती है। फिर उसको एकांत में बैठना, अपना जो सब्जेक्ट है उसका, अपना विषय, उसका चिंतन करना अच्छा लगता है, क्योंकि पता है असली चीज़ वही है, असली अपने वही है, उन्हीं को पाना है, वो सही चिंतन हो रहा है। तो बहुत तरीके से हमें खुद को जज करना है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। नहीं बढ़ाएंगे और इस जन्म में नहीं बढ़ाएंगे तो कब। ऐसा मतलब माहौल मिला हमें, ऐसा वातावरण, इतनी कृपाएं, मनुष्य जीवन, घर में सब सत्संगी हैं तुम्हारे, वो सब तुम्हें समझाने वाले, गाइड करने वाले। महाराज जी जैसे गुरु मिल गए, सत्संग की व्यवस्था महाराज जी ने सब तरफ कर दी, चाहे जयपुर आना हो, चाहे आश्रम जाना हो, जब हमारे पास 2-3 दिन की छुट्टी है, हम कहीं भी जाके लाभ ले सकते हैं। क्या नहीं कर दिया उन्होंने हमारे लिए, इतना ऐप वगैरह सब कुछ चीज़ें जो बनती जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हर सेकंड को हम भक्ति युक्त बनाएं,
और कैसे इस मानव जीवन का लाभ लें, कैसे सही भक्ति करके हम आगे बढ़ते जाएं। तो हमें केवल ऊपर ऊपर से नहीं लेना है, जो कुछ मिला है उसको बहुत डीपली समझना, सोचना है कि क्या मिला है। हम तो उसके अधिकारी भी नहीं थे, न महाराज जी के दर्शन के, न राधे नाम लेने के। किसी पतित जीव की क्या हैसियत है कि वो एक भगवान नाम भी अपनी मर्जी से ले ले। तो सब उनकी कृपा का परिणाम है कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज राधे नाम भी हम जानते हैं कि राधे कौन शक्ति है, पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण की भी हिलादिनी शक्ति है। तो ये सब महाराज जी ने ही समझाया है, उसको और ठीक से समझ के हमें आगे बढ़ना है। बस अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है, सत्संग के लिए टाइम निकाल के फिलॉसफी का रिवीजन करके, फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो।